बहुत सालों पहले की बात है। रंगीला वन नाम का एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। उस जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ रहता था। कालू बहुत ही आलसी था। वह पूरा दिन अपने घर में सोया रहता। जब भी उसकी पत्नी गोरी उसे कुछ काम करने के लिए कहती तो वह कोई ना कोई बहाना बना देता। उसी जंगल के एक कोने में मीनू अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। मीनू और उसका बेटा बहुत ही मेहनती थे। वह सुबह उठकर दूर दूर से दाना लाते और उसे अपने घर में इकट्ठा करते। एक सुबह गोरी ने कालू से कहा, कालू जी, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तुम भी कुछ कोशिश करो और दाने ढूंढ कर लाओ। कालू जम्बाही लेते हुए बोला, गोरी, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। कल उड़कर दाना लाऊंगा। तुम तो जानती हो, उड़ान बनने से मेरी चोंच में दर्द होने लगती है। कालू की बातें सुनकर गोरी ने सिर हिलाया और उड़ गई। वह जानती थी कि कालू सिर्फ बहाने बना रहा है। वह जंगल में दाना ढूंढने निकल गई। थोड़े आगे जाने पर उसे एक पेड़ पर बैठा मिट्ठू तोता मिलता है। तोते, मेरी मदद कर दो। जंगल में दाना कहाँ मिलेगा, मुझे बता दो। गोरी, तुम किसान के खेत पर चले जाओ। वहाँ गंदम की कुछ बालियां पड़ी हैं। वहाँ तुम्हें ढेर सारा दाना मिल जाएगा। तोते की बात सुनकर गोरी किसान के खेत की ओर चली जाती है। यहाँ तो काफी दाना है। कुछ दाने मैं खा लेती हूँ और कुछ घर के लिए समेट लेती हूँ। कुछ दाने खाने के बाद गोरी अपने घर के ओर चली आती है। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि कालू आराम से आंखें बंद किए पड़ा था। कालू, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? सारा दिन यूं ही बैठकर समय बर्बाद करते रहे। अरे मेरी प्यारी गोरी, इतना गुस्सा मत किया करो। देखो, मैं तुम्हारा पूरा साथ देता हूँ। बस उड़कर खाना ना ही ला सकता। तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। गोरी गुस्से से भरी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि आलसी लोग केवल बातें बनाते हैं, काम नहीं करते। दूसरी ओर मीनू और उसका बेटा कुकू हर रोज सुबह जल्दी उठकर दाना इकट्ठा करने निकल जाते। कुकू अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था और हमेशा उसकी मदद करता था। एक दिन कुकू ने मीनू से पूछा, माँ, जंगल में इतने सारे पक्षी हैं। कुछ तो मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बहुत आलसी भी होते हैं। क्या आलसी पक्षी भूखे मर जाते हैं? कुकू की बातें सुनकर मीनू मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, जो मेहनत नहीं करते वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन कोई भी हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। एक दिन उसे भूखा रहना ही पड़ेगा। कुकू को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई। गर्मियों के दिन थे। जंगल में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई थी। जो पक्षी मेहनती थे, उन्होंने पहले से ही खाने का इंतजाम कर लिया था। लेकिन कालू ने कभी कुछ इकट्ठा नहीं किया था। अब उसे चिंता होने लगी। अरे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। गोरी भी अब मुझे दाना देने से मना कर रही है। मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। कालू उठते उठते जंगल की तरफ चला गया।
थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नजर चिड़िया के घर पर पड़ी। इस घर में तो खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। रात के अंधेरे में मैं इस घर से दाना चुरा लूंगा। कालू अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। जब रात हुई तो रात के अंधेरे में कालू धीरे धीरे चिड़िया के घर की तरफ बढ़ा। मीनू और कुकू सो रहे थे। कालू ने चुपके से अपनी चोंच में अनाज भरा और अपने घर की ओर लौट आया। अगली सुबह जब कुकू जागा तो उसने देखा कि उनके घर से कुछ अनाज गायब है। वह समझ गया कि कोई चोर आया था। मम्मा, किसी ने हमारे घर से दाने चुरा लिए हैं। बेटा, तुम चिंता ना करो। हमारे घर से जिसने भी दाना चुराया होगा, मैं उसे जरूर पकड़ लूंगी। इसके लिए मुझे दूसरे पक्षियों की मदद लेनी होगी। मीनू ने जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। दोस्तों, रात को कोई हमारे घर से दाना चुरा कर ले गया। मीनू की बातें सुनकर बुलबुल ने कहा, मीनू बहन, वह चोर आज भी चोरी करने जरूर आएगा। आज रात हमें सतर्क रहना होगा, तभी हम उस चोर को पकड़ पाएंगे। बुलबुल बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वह चोर आज भी आएगा और आज मैं उस चोर को जरूर पकड़ लूंगी। रात में मीनू और कुकू ने अपने घर के पास छुपकर नजर रखी। जैसे ही कालू दोबारा चोरी करने आया, उन्होंने जोर से शोर मचा दिया। चोर चोर, पकड़ो इसे, पकड़ो। सभी पक्षी आ गए और कालू को घेर लिया। कालू, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेहनत करना सीखो, चोरी मत करो। कालू बहुत डर गया। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत भूखा था। भूख सबको लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चोरी करो। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम्हें दाने चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो, अब मैं आलस छोड़ दूंगा और कभी चोरी नहीं करूंगा। इतना कहकर कालू वहां से चला गया। इसके बाद वह हर दिन उठकर खाना लाने लगा। अब वह आलसी नहीं रहा, बल्कि एक मेहनती और समझदार कौवा बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत करने से ही जीवन सुखी होता है।